हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 365 दिन काम को लेकर के। उससे पहले जवानों ने बहुत बधाई दी है बिहार की सरकार को, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जिन्होंने ये फैसला लिया, उनके मानदेय में वृद्धि की है। लेकिन जो एक अहम मुद्दा है 365 दिन की ड्यूटी और नई भर्तियां लगभग हर जगह निकाली जा रही हैं, तो नई भर्तियों पर आए दिन जवान प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और एक सवाल सरकार से करते हैं, जिनकी अनदेखी लगातार हर स्टेट में हो रही है। नई भर्तियां आ रही हैं, विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी शुरू करने की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन कभी भी इसके पीछे का जो सच है वो सरकार देखना नहीं चाहती। जहां पर ये जवान ड्यूटी में लगे हुए हैं, 365 दिन उनको रोजगार नहीं मिलता। ऐसे में क्या 30 दिन की ड्यूटी ज़रूरी है या नहीं, ये सरकार को सोचना चाहिए। इस पर विकल्प तैयार करना चाहिए ताकि इन जवानों के हिस्से में कम से कम 30 दिन का जो रोजगार है महीने का, वो मिले, जो इनका ओरिजिनल हक है, जिसको सरकार ने दरकिनार किया हुआ है। एक अल्प समय के रोजगार से इनके घरों के चूल्हे कैसे जलेंगे, उनके घरों में रोटियां कैसे बनेंगी, बच्चों की परवरिश कैसे होगी, इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जब नई भर्ती जारी होती है। नई भर्ती बेशक करिए, बहुत ही ज़रूरी है नई भर्ती जारी करना, लेकिन जो पुराने जवान हैं, क्या उनको 365 दिन रोजगार दिया जाता है? या ये जो भर्तियां करके इनको भी इसी लाइन में खड़ी कर देंगे, जो आए दिन सरकार से सवाल करेंगे कि हमें 365 दिन रोजगार दें। ये रोजगार मांगते हैं, आपसे भीख नहीं मांगते, सिर्फ रोजगार मांगते हैं कि 365 दिन हमें काम दिया जाए अगर हमारी भर्ती की गई है। तो एक जो विज्ञापन जारी किया गया है होमगार्ड संगठन में, प्लाटून कमांडर के 2314 पदों पर भी भर्ती होगी और इससे पहले जो 43,327 होमगार्ड स्वयंसेवक के पदों पर भर्ती होनी है, ये सभी पंचायत चुनाव से पहले इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। तो ये एक अच्छी पहल है, नए युवकों को मौका मिले। जो बेरोजगारों की लंबी लाइन है उसमें थोड़ी कमती आ सकती है, लेकिन इसके पीछे का सच, जो जवान कार्यरत हैं, उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। जो अवैतनिक पद हैं, जिस पर जवानों का प्रमोशन दे करके और यहाँ पर उनके द्वारा पद का भर्ती हो सकता था, जिस पर नई भर्तियां निकाली जा रही हैं, वो गलत है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो भर्तियां अन्य पदों पर, अवैतनिक पदों पर हो रही हैं, अगर जवानों का यहाँ प्रमोशन होता है तो उस आधार पर जो भर्तियां होंगी उससे जवानों में भी एक उत्साह बनेगा और एक उनके जो एक ललक भी रहेगी अपने कार्यों को लेकर के कि अगर हमारा कार्य अच्छा होता है, हम अच्छी मेहनत करते हैं, तो हमारा प्रमोशन होगा। जो कि यहाँ पर 0 सन्नाटा है। 365 दिन ड्यूटी वो तो यहाँ पर मिलती नहीं है और सबसे बड़ी दिक्कत है कि पीएफ की सुविधा जैसे यूपी में कही गई, लेकिन नहीं दिया गया। कई जगह तो न तो दिवाली पर कोई बोनस मिलता है और न किसी त्यौहार पर कोई सुविधा मिलती है। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ये इन जवानों को यह कह कर के झाड़ दिया जाता है कि ये राज्यकर्मी नहीं है, यानी इनके लिए न तो कोई फंड है, पेंशन है, न रिटायरमेंट पर कोई लाभ आप दे रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि होमगार्ड जवानों को राज्यकर्मी का दर्जा दें, क्योंकि इनका इसके बिना भविष्य बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। न तो ये सरकारी कर्मचारी में आते हैं, न वेतनभोगी में आते हैं, न नियमित कर्मचारी में आते हैं। ऐसे में इन जवानों का जो भविष्य है बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। 1946-47, 1962-63, 1965 एक्ट में
बदलाव करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे जवानों का भविष्य सुरक्षित हो सके। एक तरफ तो जवान आए दिन मांग करते हैं, फिर भी सरकार अनसुनी कर रही है, इनकी मांगों को डस्टबिन में डाल रही है। निष्काम सेवा शब्द कह करके खेल जो खेल रही है, उस पर ब्रेक लगाए और इस शब्द को ही खत्म करे, जिससे जवानों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। और उन सबसे ऊपर सबसे ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पर निकल करके आती है, 365 दिन रोजगार, जो कि हर जवानों का हक है, वो मिलना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। क्या 365 दिन रोजगार, पीएफ की सुविधा सरकार को नहीं देनी चाहिए? पीएफ को लेकर सरकार ने आंखों पर पट्टी लगा रखी है, बहुत ही गलत हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।